गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे साउथ अफ्रीका में लोगों के रंग के ऊपर भेदभाव किया जा रहा था, कि जो काले लोग थे उनके लिए कैसे अलग अस्पताल थे, या उनके जो अस्पतालों में थे उनके वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं थी, या जहाँ पे जिस ज़मीन पे रहते थे वो ज़मीन बहुत ही बदतर कंडीशन में होती थी, या उनके एम्बुलेंस बहुत ही बदतर कंडीशन में उनमें वैसी वेल इक्विप्ड नहीं होती थी। और उसके मुकाबले जो वाइट पीपल्स होते थे उनको जो भी चीज़ें दी जाती थी वो सारी अच्छी चीज़ें दी जाती थी। तो आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो। एक ब्लैक टाउनशिप थी जहाँ पे ब्लैक पीपल रहते थे। उस टाउनशिप वो कहाँ पे थी? वेस्टर्न टाउनशिप था, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। उसका नाम क्या था? सोवेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर। हेक्टर पीटरसन जो लड़का था जिसके बारे में वो कहानी बता रही थी, जिसके बारे में माया उसकी माँ कहानी बता रही थी, वो कहाँ रहता था? वहीं पर ही रहता था। एंड his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school। और उसने और उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने क्या किया था? एक प्रोटेस्ट किया था। किसके खिलाफ किया था? कि जो अफ्रीकन जो लैंग्वेज होती थी वो उनके स्कूल में सिखाई जाती थी, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। ये वो सी जबान थी जो वहाँ के जो गोरे लोग थे वो बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज। हेक्टर और उसके जो उसके स्कूल के जो बाकी बच्चे थे उनको क्या किया? उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि ये लैंग्वेज सीखो, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज ज़ुलू। लेकिन वो अपनी ही ज़बान सीखना चाहते थे जिसका नाम क्या था? ज़ुलू। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेस एंड शॉट एट द क्राउड। जो साउथ अफ्रीकन की पुलिस थी उसने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से, बेदर्द तरीके से उनको लाठीचार्ज की और उन पर गोली भी चलाई। वन ऑफ देयर ब्लड स्किल्ड हेक्टर। जो उनकी गोली थी उसमें से क्या एक गोली किसको लगी? हेक्टर को, जिसकी वजह से वो मारा गया। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। ये कब की बात है? 16 जून 1976 की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो वहाँ की पार्टी थी ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप था, हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहेड। उसने क्या किया? इसके खिलाफ लड़ा। जो वहाँ भेदभाव हो रहा था, रंग के ऊपर भेदभाव हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने लड़ा। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, और उनका जो अच्छा खासा जानकार जो लीडर था उसका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला फॉर द अपार्टेड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ा, नेल्सन मंडेला जो उनका लीडर था। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फाइनली वो क्या कामयाब हो गए, और 1994 में साउथ अफ्रीका क्या हो गया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल, जिसमें क्या हर किस्म के लोगों को क्या बराबर नजरिए से देखा गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? हमारे यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं? यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने पहले से पिछले चैप्टर में पढ़ा था दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन ए डेमोक्रेसी। कि लोग, जो डेमोक्रेसी कंट्री होती है उसमें क्या करते हैं? लोग फैसले लेते हैं थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। जो इलेक्शन वोट करते हैं, इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं। पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। लोग अपनी जगह पे क्या चुनते हैं? लीडर चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द। जो इन्होंने ये लीडर चुने होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। ये करने में उनको दिमाग में ये रखना पड़ता है कि जो लोगों की बात या लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है वो उनको दिमाग में रखना पड़ता है, उसको लेकर ही वो फैसला लेते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। जितने भी ये सरकार होती है ये कितने एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट होती हैं। जो लोग जो सरकार को चुनती है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर्स। जो इंडिया में कितने साल का पीरियड है? ये 5 ईयर्स का। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। जो गवर्नमेंट एक बार चुनी गई तो वो खाली उतने ही समय तक पावर में रह सकते। इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू रिइलेक्टेड बाय द पीपल। अगर वो चाहते हैं कि वो दोबारा सरकार बनाए तो उनको दोबारा है, लोग उनको दोबारा चुनते हैं 5 साल के बाद। दिस इज अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। ये वो होता है जब लोगों का अपनी ताकत का पता लगता है। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। इसकी वजह से क्या होता है? जो सरकार की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, बाकी तरीके भी होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। जो
इलेक्शंस होते हैं वो आमतौर कितने 5 साल में एक बार होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है। जो इलेक्शंस के अलावा सरकार के काम में हिस्से लेने के लिए अलग भी तरीके होते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट, लेकिन लोग पार्टिसिपेट करते हैं बाय टेकिंग इंटरेस्ट लेते हैं इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार में काम करने के लिए। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और उसको क्रिटिसाइज करने की जब उसको जरूरत पड़ती है तब लोग क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। इन अगस्त 2005, ये अगस्त 2005 की बात है, वन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तब एक सरकार ने क्या किया था, जो बिजली बिल उनको बढ़ाया था, उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े थे। पीपल एक्सप्रेस दियर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। पीपल जो लोग थे उन्होंने अपने जो डिसअप्रूवल अचीव, वो तैयार नहीं थे, वो उतना बिल देने के लिए तैयार नहीं थे, वो उन्होंने बहुत ही जल्दी एक्सप्रेस कर दिया। दे टुक आउट रैलीज, उन्होंने क्या किया, वो रैली निकाली। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए सिग्नेचर कैंपेन, और एक सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, जो सरकार ने कोशिश की अपना फैसला बचाने का या अपना फैसला उनको समझाने का था, बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन एंड विदड्रा द इंक्रीज। लास्ट में उनको क्या करना पड़ा कि लोगों का ही माना पड़ा, और जो उन्होंने बिजली में जो बढ़ोतरी की थी वो क्या कर दिया, उन्होंने वापस ले लिया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सरकार को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि वो उन लोगों की क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो लोगों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू बच्चों।